कार्ब अकाडमी और आज की इस क्लास में क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 2.1 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 का थ्योरी और एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। आपने नहीं देखा है तो जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें बहुत ही अच्छे से सारे बहुपद का परिभाषा, एक पदी का परिभाषा, द्विपदी, त्रिपदी, घात के बारे में मैंने बहुत सारे जानकारियां उसमें दिया है। ठीक है, और नहीं भी देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं आप लोग को यहाँ पर सारे चीज अच्छे से समझाने वाला हूँ। प्रश्नावली 2.1 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसके लिए फुल मैं गारंटी देता हूँ और बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चन आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, एक भी डाउट नहीं आएगा, आपको मैं लिख करके देता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब देखिए, इसमें बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। अब एक चर में बहुपद का मतलब क्या है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से थ्योरी में पढ़ाया है। नहीं भी पढ़ने जाइएगा तो कोई बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, उसके साथ इसमें कारण के साथ अपना उत्तर देना है। आइए मैं इस प्रश्नावली को सॉल्व करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीका से। मैंने पहले से ही प्रश्न को लिख करके रखा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि 4x² माइनस 3x+7। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हमें बताना है कि एक चर में बहुपद है या नहीं है। देखिए, एक चर में बहुपद का मतलब है, आपको मैंने चर चर समझाया था ना, यहाँ पर थोड़ा रफ में समझिए। चर चर का मतलब होता है एक्स वाई। जब देखिए एक चर का बात किया है, किस चर का, एक चर। देखो, जब एक्स एक्स में ही पूरा हमारा बहुपद दिया हो तो उसको एक चर में बोलेंगे। और यदि मान लो कि 2x+y भी, x भी आ गया y भी, दोनों अलग अलग चर हो गया, तो एक चर में हुआ, नहीं हुआ। यहां पर देखो, यहां भी x में है, ये भी x में है, यानी एक ही चर में दोनों को लिखा गया है, यानी यह एक चर में बहुपद है। इसमें y z p c t कुछ भी रहता तो एक चर में बहुपद नहीं होता, लेकिन यहां पर दोनों एक ही में लिखा गया है, x x में ही लिखा गया है। इसलिए मैं बोलूंगा कि एक, ये जो क्वेश्चन दिया है, एक चर, यानी किस में, एक्स में दिया है ना, तो कोष्ट में एक्स करके लिख दूंगा, में बहुपद है, में बहुपद बहुपद है। ठीक है, 4x² माइनस 3x+7 एक चर में बहुपद है। क्यों बहुपद है एक चर में, क्योंकि दोनों x x में लिखा गया है। यदि y या t या p इसके साथ कुछ भी रहता तो मैं इसको बहुपद नहीं बोल सकता। मतलब x में है तो x में ही पूरा चाहिए, y में है तो y में ही चाहिए, t में है तो t में ही चाहिए, तब उसको हम लोग एक चर में बहुपद बोलेंगे। यहाँ x x में है तो एक चर में बहुपद बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा इसका प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न है कि y² प्लस √2 है, √2 है। देखिए, तो y में सिर्फ लिखा गया है, इसमें कोई अलग तो चर नहीं आया। तो जब नहीं आया तो मैं बोल सकता हूं कि एक चर में बहुपद है। एक चर यानी y में दिया है तो y लिखेंगे, में बहुपद बहुपद है। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, 3√t, 3√t अब प्लस t√2 ये दिया गया है। तो देखिए, तो यहां पर पहले मैं चेक करता हूं, ये रूट है ना, रूट को हटाना होगा। तो रूट को हटाने के लिए पता है क्या रूल है, देखो 3 का 3, और जब रूट हटता है ना तो t के पावर में 1/2 लग जाएगा। इसका मतलब समझिए, जब √x दिया रहता है ना, तो जब आप रूट को हटाओगे तो इसका मतलब होता है
कि जो रूट है ना वो हट जाएगा, उसके पावर में 1/2 चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 और रूट हटेगा ना तो टी के पावर 1/2 हो जाएगा। प्लस यहाँ भी सेम रूल, यहाँ भी तो सेम रूल होगा, ये टी का टी। अब यहाँ पर देखो रूट हटाने की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि 2 3 4 है, इसलिए इसको मैं नहीं हटाऊंगा, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है। जब उसमें रूट में एक्स वाई जेड टी पी सी रहे तब उसको हटाया जाता है। ठीक है। अब देखो तो ये भी टी है, ये भी टी है, तो आप कहोगे कि सर एक चर में बहुपद है, लेकिन एक चर में तो है लेकिन ये बहुपद नहीं है। एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि बहुपद का रूल होता है कि बहुपद का रूल होता है जो इसका घात है, जो इसका घात है वो कभी भी जो घात मतलब क्या, पावर, जो घात होता है हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 इस तरह का होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलेंगे बहुपद। ठीक है। बहुपद कैसा होना चाहिए भाई? उसका जो घात होना चाहिए, उसका जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या है नहीं है क्योंकि ये भिन्न संख्या है, तो फिर इसको मैं घात ये बहुपद नहीं बोल सकता हूं। टी टी में है तो मैं बोलूंगा एक चर में, एक चर में है, एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है, लिखूंगा लेकिन बहुपद, लेकिन बहुपद नहीं है, लेकिन बहुपद नहीं है। अब जब नहीं है तो बताना है इसका कारण भी, कारण के साथ उत्तर देना है, तो लिखेंगे क्योंकि चर टी के पावर 1/2, टी के पावर 1/2 की घात एक, की घात एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है। घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि देखो 1/2 में है, यदि पूर्ण संख्या होगा उसी को मैं बहुपद भी बोल सकता हूं। जैसे x के पावर 2, y के पावर 2, मतलब यहाँ पर पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, ना दशमलव ना रूट ना हमारा भिन्न, वो एक पूर्ण रूप में होना चाहिए, उसी को मैं बहुपद भी बोल सकता हूं। ठीक है। 4 नंबर देखो, 4 नंबर है कि y प्लस 2/y। पहले मैं इसको लिखूंगा कि y का y, अब प्लस 2 का 2। ये जो बाटा में y है ना, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो y के पावर -1 हो जाता है, और मैं इसे लिख सकता हूँ। याद रखिएगा, जब 1/x रहेगा, जब x को ऊपर लेकर जाओगे तो x के पावर -1 हो जाता है। और यदि मान लो x के पावर -1 है, उसको नीचे प्लस में लिखना चाहते हो तो 1/x हो जाएगा। तो वही मैंने जो y को ऊपर लेकर गया तो y के पावर -1 हो गया। तो देखो दोनों y में है, एक चर में है, लिखेंगे एक चर में है, एक चर में है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में होना चाहिए, जो पावर यानी घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तो माइनस में आ गया, तो बोलेंगे लेकिन बहुपद, लेकिन बहुपद नहीं है। ठीक है। क्योंकि चर y के पावर -1 की घात एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। अब चलिए समझ में आ गया ना, हमारा बहुपद तभी होगा जब पूर्ण संख्या में उसका घात होगा, माइनस वाला भी नहीं चलेगा। ठीक है। ना भिन्न वाला चलेगा ना दशमलव वाला चलेगा। पांचवा, x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 और प्लस t के पावर 50। ठीक है। देखो x में है, y में t है, तो अलग अलग है तो चर हो गया,
तो मैं फिर इसे बोलूँगा यह बहुपद है। देखो बहुपद है क्यों? क्योंकि इसका पूर्ण संख्या में घात दिया है। ये बहुपद है, ये बहुपद है, लेकिन 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 एक चर में नहीं है। लेकिन एक चर में नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई टी चर है। एक्स वाई टी चर मतलब 3 गो अलग अलग चर है, इसलिए यह चर नहीं है। बहुपद तो है लेकिन चर नहीं है। तो जब भी आपको एग्जाम में आए ना, तो ऐसे ही आप लोग को क्वेश्चन को करना होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन ध्यान से करोगे तो आसान होगा। ठीक है, आइए मैं प्रश्न संख्या 2 को भी देखता हूँ। 2 भी बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का क्या करना है? गुणांक लिखना है। कैसे लिखोगे भाई? तो देखो बहुत ही आसान है। पहला प्रश्न को मैं लिखता हूं और बनाता हूं। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक का मतलब क्या होता है? मैं पहले आपको थोड़ा समझाता हूं। यहां पर मैंने आपको बताया भी था कि मान लो 2x है, तो x का गुणांक क्या है? 2 है। 3y है तो y का गुणांक क्या है? 3 है। मतलब इसके साथ क्या लगा है वही गुणांक होता है। ठीक है, यहां पर बोला है कि एक्स स्क्वायर का, सभी समीकरण सभी बहुपद में हमें एक्स स्क्वायर का देखना है गुणांक क्या है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो एक तो रहता है। तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? एक है। तो फिर मैं इसे क्या बोलूंगा कि इसका जो गुणांक होगा एक होगा। तो लिखूंगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? एक है। क्या होगा? एक है। जब कुछ नहीं रहता है तो एक। ठीक है, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? एक होगा। दूसरा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर का पूछा है ना, तो यहां पर देखो तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है? कुछ नहीं तो 1, और माइनस है तो -1 हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? -1 है। ठीक है, तीसरा क्या है? पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखो मैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर देखूंगा, उसके साथ गुणा में क्या है? पाई बटा 2 है। तो लिख दूंगा कि पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बटा 2 है। पाई बटा 2 है। ठीक है, 4 नंबर देखो, 4 नंबर है कि रूट 2x माइनस 1। अब इसमें तो कहीं एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, और हमें पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो जब है ही नहीं तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा है। तो लिखेंगे √2x-1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 0 होगा। लिखेंगे 0 है। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्रश्न संख्या 2 हमारा कंप्लीट होता है इसी के साथ।
समझ में आया सबको? चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, 35 के बहुपद नहीं 35 के द्विपद का और 100 का घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब इसमें दो प्रश्न है, 35 घात के द्विपद लेना है और 100 घात के एक पदी लेना है। तो कौन कौन होगा भाई? तो देखो 35 घात का 35 घात का द्विपद लेना है, मतलब इसका घात के कोई भी आप ले लो, लेकिन उसका घात क्या होना चाहिए? 35। तो मैं ले लेता हूं x के पावर 35, देखो इसका घात हो गया। लेकिन द्विपद बोला है, मतलब दो पद होना चाहिए, तो एक ले लो 10, आपको जो मन करे सो ले सकते हो, लेकिन घात आपका 35 होना चाहिए। आपका मन है कि y के पावर 35 प्लस 5 ले ले, बिल्कुल ले लो, लेकिन घात 35 होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब 100 घात का एक पदी चाहिए, 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पदी चाहिए। 100 घात का एक पदी क्या होगा? कोई भी ले लो, 3x के पावर 100, आप ले लो 2x के पावर 100, 5y के पावर 100, आपका जो मन करे सो, लेकिन घात जो बोला है ना 100, तो 100 ही होना चाहिए। बस आपका प्रश्न संख्या ये 3 भी कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 4 देखो क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब घात लिखना है, मैंने एग्जाम्पल में भी कराया था, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x है। अब इसका घात लिखना है, तो बहुपद में सबसे ज्यादा दो घात रहता है वही हमारा बहुपद की घात होती है। तो लिखेंगे बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x की घात क्या होगी? 3 हो जाएगी, 3। ओके। दूसरा प्रश्न है कि 4 माइनस y²। अब इसका घात बताना है, तो लिखेंगे बहुपद 4 माइनस y² की घात क्या हो जाएगी? 2 है ना, तो 2 हो जाएगी, बस सिंपल। अब यहां देखिए तीसरा है कि 5t माइनस √7। अब देखिए तो इसका t के घात क्या है? कुछ नहीं तो एक तो रहेगा, तो लिखेंगे बहुपद 5t माइनस 7 की घात क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 4 नंबर है कि 3। अब 3 में क्या होगा? कोई इसमें है ही नहीं चर, तो फिर बोलेंगे बहुपद 3 की घात। जब कुछ है ही नहीं तो मैं फिर इसे क्या बोल दूंगा? उसको बोल दूंगा कि 0 है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 4 जो है ना हमारा कंप्लीट होता है। देखिए प्रश्न संख्या 5 है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है। हमने रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती पढ़ा है, आराम से इसको बना लेंगे, ठीक है। तो आइए प्रश्न संख्या 5 का x² प्लस x, यहाँ पर स्क्वायर यानी घात को देखेंगे। जब घात 1 हो तो रैखिक बोलेंगे, घात 2 हो तो द्विघाती बोलेंगे, घात 3 हो तो त्रिघाती बोलेंगे। तो x² है ना, यानी घात 2 है, सबसे ज्यादा घात कितना है? 2 है, तो बोलेंगे द्विघाती बहुपद है। क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, ठीक है, समझ में आया। दूसरा x माइनस x³ है, तो x माइनस x³ है यानी पावर 3 है ना, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? त्रिघाती बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है,
समझ में आ रहा है। तीसरा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यानी घात सबसे ज्यादा कितना है 2, तो द्विघाती बहुपद हो जाएगा। द्विघाती बहुपद, ठीक है। चौथा देखेंगे 1 प्लस एक्स है, यानी घात इसका कुछ नहीं तो एक है ना, तो क्या हो जाएगा रैखिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। अब 3t है, इसके घात में क्या है कुछ नहीं तो एक है, तो इसको भी क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। आर स्क्वायर है, यानी घात 2 है ना, तो घात 2 है तो क्या बोलेंगे द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, ठीक है। 6 नंबर हो गया। अब 7 को देखेंगे। 7 क्या है? 7 एक्स क्यू है, यानी पावर में कितना 3 है ना, तो बोल देंगे त्रिघाती बहुपद। क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने प्रश्नावली 2.1 को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। बहुत ही आसान है, मैंने 2.1 को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो बच्चे हमारे साथ ऐप के थ्रू ज्वाइन होकर पढ़ना चाहते हैं, इसमें देखो आप लोग यूट्यूब पर तो मैं पढ़ाऊँगा